कहीं का हट रहा भाई। हमारा घर, हमारी जमीन इतने साल से झक मारा था गवर्नमेंट। नहीं गवर्नमेंट क्या कर रही थी इतने साल से? सरकार आपके इल्तिजा है, बैगन की इल्तिजा। तू है कौन आकर? गरीब परेशान कहाँ जाएंगे? देखिए आपको वोट डाल के गलती करे क्या आप लोग? आप इतने सालों से आप कांग्रेस अच्छा हम लोगों को कॉपरेट करती बोल के आप इतने वादे करे, आप हर चीज करे, पर कोई चीज करे नहीं। कार्ड नहीं दिया, राशन कार्ड नहीं बना, गरीब आदमी आइए घर छोड़ के कहाँ जाना? देखिए सीएम साहब से हमारी गुजारिश है, हमको ये फटाफट सब हटा देना हमारे घर। हमको कोई जरूरत नहीं है, डबल बेडरूम की जरूरत नहीं है हमको। हमारा घर हमको ना जब कांगे थे, जब लाइट की बिल है, नल की बिल बन रहे, टैक्स बन रहे, जब हुकूमत का आज हम उनको वोट देके एक सीट पे बिठा दो, हमको रोड पे बिठा दिया। आज हम रोड पे आ गए। हम 25-30 साल हो गया हम आके यहाँ पे। हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या डबल बेडरूम में है? हैदराबाद के बुलडोजर की जद में आने वाली पुराने शहर की आवाम का पैगाम चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के नाम। रेवंत रेड्डी, तुम हमारे घर हटा रहे हैं, हम तुम्हें कुर्सी से हटा देंगे। इक़्तिदार संभालते ही मूसा नदी पर मनसूबाबंदी करने वाली कांग्रेस हुकूमत अतराफ के रहने वालों को क्यों फरामोश किया? पुराने शहर में कई सालों से रहने वाले लोगों को अचानक हैदरा की नोटिस, अवाम की नींदें हराम। शहर हैदराबाद में अब अवामी मकानात की तरफ हैदरा का बुलडोज़र बढ़ रहा है। जैसे जैसे वार्निंग, इंतबाही नोटिसें और मकानात पर निशानात लगाए जा रहे हैं, अवाम की आहो बका की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। हालिया दिनों में हैदराबाद के इलाकों में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इन्हदामी कार्रवाई ने कई खानदानों की जिंदगियों को तहस नहस कर दिया है। गरीब अवाम जो पहले ही गुर्बत की हालत में जी रहे थे, अब अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी से बनाए गए घरों को आंखों के सामने टूटते देख रहे हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें एक माँ दिल खराश अल्फाज में हुक्काम से अपील कर रही है कि उसके घर को ना गिराया जाए। वीडियो में खातून की आंखों में आंसू हैं और वो बताती है कि उसकी 3 बेटियों की शादी होनी है, उसके पास कोई और जरिया नहीं बचा। वो हुक्काम से रहम की दरख्वास्त करती है कि उनका घर ना गिराया जाए ताकि वो अपनी बच्चियों का मुस्तकबिल महफूज कर सके। रेवंत रेड्डी ने जब से तेलंगाना में इख्तिदार संभाला है तब से बराबर ये कहते आ रहे हैं कि मूसा नदी को वो एक तफरीही मकाम में तब्दील करना चाहते हैं और उसके लिए हैदराबाद से लंदन तक पहुंचकर उन्होंने मनसूबाबंदी भी की है। किशनबाग के रहने वालों ने 27 सितंबर को बहादुरपुरा के करीब रेवेन्यू ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। असद बाबा नगर किशनबाग की आवाम सड़कों पर निकल पड़ी। जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा। आमिर अली खान साहब, आप कहाँ पे है? क्योंकि आप इतने बड़े बड़े बातें करे थे जब केसीआर साहब थे, आपके हर पन्ने पे बोलते सो लिख के छोड़े थे आप कि ऐसा करते केसीआर साहब, ऐसा करते बोल के आप पूरे व्हाइट पेपर को ब्लैक पेपर में लिख लिख के आप पूरा डाले थे। अब आप कहाँ गए? मुसलमानों पे इतना जुल्म हो रहा तो आप कहाँ चुपके बैठे? आमिर अली खान साहब, आपका काम है ना आने का, ना आप आ रहे ना कांग्रेस पार्टी के कोई मेंबर्स आ रहे, तो ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? आप जब लिख के, जब अच्छा केसीआर साहब सीट पे थे, आप एक एक बात उनके बारे में ऐसा लिख के करके ऐसा डाले। अब कांग्रेस के पूरे लोग किधर चले गए? कोई आने का नाम नहीं है, तो किसको पकड़ना? आपको पकड़ना आमिर अली खान साहब, किसको पकड़ना? आप जरा वो भी तो बोलिए। ये फेरोज खान, मतीन अली कहाँ गए लोग? पूरे कोसे कोने में जाके बढ़ गए, आने का नाम भी नहीं आ रहा। जब मुसलमानों पे इतना जुल्म होता, फिर अपनी जमात के अपने लोग बोलते, फिर कहाँ है? कुछ भी होता कि फेरोज अली खान साहब ऐसा आ जाते, मेरे लोग हैं बोल के, फिर अब कहाँ पे है? कोई किधर रह रहे? अब किधर भी रहने का नहीं है क्या? अच्छा, जब केसीआर साहब बैठे हुए थे तो आप लोगों को इतनी तकलीफ हो रही थी कि पेपर्स में उनके बारे में ये वो लिख के ऐसा डाले कि बेचारों को सीट पे सोता रहता कि आप लोग खामोश नहीं बैठे। अब आप लोग कहाँ छुप के बैठे? ये जरा आप हमको बोल लीजिए। आप आइए, बाहर निकलीजिए, और घर में तो मत बैठीजिए औरतों के जैसा। आप भी जरा मैदान में आके देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं। ऐसा बैठ के बोले तो न होता ना सर। पचास जनों को फोन आया जिसमें से 18 जने राजी हो गए। मैं बोल रहा हूँ पहले लिस्ट ले लेंगे, इसके बाद यागुड़े में भी खड़ा है, एक लेके लिस्ट ले लेके उसके बाद बैठ के पहले ये नंबर तो मालूम होना। ये खरा 121 है,
फैमिलीज कितने हैं नहीं मालूम। वो आ जाए तो सीधा सीधा पिक्चर सामने। एक बिल्डिंग है उसके अंदर 4 जनों को 4 जने रह रहे। एक बिल्डिंग तोड़ के 4 जने रहने वाले 4 फैमिलियां रहने वाले एक घर देंगे तो कैसा मसला हो रहा है। ये मेरे कहने डेटा आ जान दो, अगर फोन आया तो बोलो हम पूरा डेटा एंट्री करें, एमएलए साहब से बात करें। आज हमारी इस बस्ती को 20 साल हो गए हम रहते, पर एडवांस राइट पोजीशन के तहत भी अगर हम देखेंगे गवर्नमेंट लैंड पे भी अगर हम बैठे तो एडवांस राइट पोजीशन के हिसाब से हमको मालिकाना हकूक देने का है। लेकिन ये पट्टा लैंड है, ये प्राइवेट लैंड है। इस लैंड को जो है आपका प्रोजेक्ट अगर आपको कंप्लीट अगर करना है, हमारे रेवंत रेड्डी साहब आप अपना पर्सनली जो है ना इन्वेस्ट करें, कहीं दूसरे का ट्रांसफर कर दीजिए। इस प्रोजेक्ट से आपको नहीं चाहिए प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट हमको चाहिए नहीं, हमको रोजगार चाहिए। और हमारे जो मकाना है, हमारे मकाना ये ख्वाब है हमारा, हमारे बच्चे अहलो अयाल तमाम लोग यहाँ पे इस घर से जुड़े हुए। इसको हमको कोई पैसा नहीं चाहिए था, कोई कागज नहीं चाहिए, हमारा घर हम नहीं छोड़ेंगे। और चीफ जस्टिस साहब से आपसे रिक्वेस्ट है, जैसा कोई सीएम अगर काम नहीं कर रहा है तो आपको राइट है उसको जेल में डालने का, तो क्या रेवंत रेड्डी साहब को जेल में डालिए और उनको पनिशमेंट दीजिए। गरीब आवाम को तकलीफ दे रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है यहाँ पर, और ये नदी से हमको कोई डिस्टर्ब नहीं है। आपको जहाँ डिस्टर्ब है वहाँ क्या करते कर लीजिए, हमको ये नदी से कोई डिस्टर्ब नहीं है। हमारे जो लीगली जो है हम इसमें रह रहे हैं, हमारे इस घरों से ख्वाब जुड़े हुए हैं, इस हमारे ख्वाब को हम छोड़ के नहीं हटेंगे हम। और आप जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आया था, औकाफ बिल के ऊपर आया था, 12 साल अगर कोई आदमी रह गया उस जगह पर तो औकाफ को कहा था तुम क्लेम मत करो। हम यहाँ पे 30 साल से रह रहे हैं, वो भी प्राइवेट लैंड है ये, इस जगह पे हम छोड़ के नहीं हटेंगे। ये आप जो है ना अपना प्रोजेक्ट नहीं चाहिए आपको, हमारे को आपका प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, और आप जो है ना हमारे कोई कंपनसेशन नहीं चाहिए, हमारे घर का पोजीशन नहीं देंगे आपको। आप चीफ जस्टिस साहब हमारे लिए इंसाफ करिए। आप जो है ना आपको राइट्स है, कोई सीएम हो, कोई पीएम हो, कोई लीडर हो, वो आपको जो है ना राइट्स है। आप जो है ना चीफ जस्टिस साहब आप उसको रोकिए। इमीडिएटली ऑर्डर, हजारों लोग हैं जो बेघर हो जाते हैं, इस घरों से लोगों के ख्वाब जुड़े हुए हैं। आप प्लीज चीफ जस्टिस साहब, हाई कोर्ट तेलंगाना चीफ जस्टिस साहब, आप हमारा इंसाफ करिए।